लगभग 500 वर्ष बाद अब भव्य मंदिर बना दिया गया है अयोध्या में, और वहां पर श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होने वाली है। ऐसे में तमाम कार सेवक जो वहां गए थे उस दौरान जो बावरी ढांचा था उसको गिराने के लिए, और जिनकी वजह से आज ये जो मंदिर है वो भव्य मंदिर बना है, और रामलला अब झोपड़ी से निकलकर अपने भव्य मंदिर में जाने वाले हैं। ऐसे जो कुछ कार सेवक हैं उनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं राजगोपाल जी, उन्हीं से बातचीत करते हैं और जानेंगे उनके क्या अनुभव रहे थे उस समय और क्या उस समय माहौल था। राजगोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजगोपाल जी, क्या अनुभव रहे थे उस समय आपके जब आप कार सेवा के लिए गए थे? आप सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। कार सेवक की योजना कोई एक दिन की योजना नहीं थी। बहुत लंबे समय तक अनेक प्रकार की योजना के बाद राम मंदिर का निर्माण हो, ऐसी योजना बनी। उससे पहले ईट पूजन हुआ था, राम ज्योति आई थी, रामशिलाओं का घरों ग्रामों से पूजन करके गए थे। उसके बाद तारीख निकली थी कि हमें राम मंदिर पर कार सेवा के लिए जाना है। 89 बड़ा आंदोलन हुआ था, तब भी गए। कुछ लोग पहुँचे, कुछ नहीं पहुँचे। उसके बाद 92 में जब जाने का नंबर आया तो लोग ये मानकर कहे कि अब हमें कार सेवा करनी, किंतु योजना ये बनी थी कि सभी स्थानों से लोग जाएंगे और एक एक मुट्ठी रेत लेकर सांकेतिक पूजन हम करके आएंगे। कुछ ज़मीन में गड्ढा था उसको भर के आएंगे। किंतु लोगों के मन में आक्रोश था कि हम इतनी दूर से खाली यही काम करने आए हैं क्या। वो आक्रोश धीरे धीरे अंदर पलता रहा। कुछ समय तो लंबी यात्रा, लंबी लाइन रही, लोग आराम से काम करता होता रहा। किंतु दोपहर बाद एक बड़ी जत्था जो है उससे बढ़ने लगा, तो पुलिस के एक्टिवेट होने के बाद उन्होंने मार्ग रोके। तो एक कहीं से, मैं तो उस स्थान पर उस समय दूर था, ये जानकारी लगी किसी व्यक्ति ने, किसी वानर के रूप में, ऐसा मानते हैं कि प्रत्यक्ष हनुमान जी वहाँ आ रहे होंगे। उन्होंने गाड़ी की एक बस को जो लेकर बैरा कटिंग तोड़ते हुए वो उस स्थान तक पहुँचे। बाद में तो उसके पीछे पूरे जितने स्थान से लोग कार सेवक आए थे सब बढ़ गए, और वो कार सेवा वहाँ से फिर प्रारंभ। लोग गुंबद पे चढ़ गए। 12 साढ़े 12 बजे करीब वो लोग गुंबद पर थे। 1-1.5 घंटे बाद पहला गुंबद 12 साढ़े 12 बजे करीब गिरा। उसके 1.5 घंटे बाद दूसरा गिरा, तीसरे बाद दूसरा, तीसरा अंतिम गुंबद गिरा। कार सेवक इतना मन में आक्रोश भरे हुए थे कि वो किसी की सुन रहे थे। अनेक नेता बार बार कहने के बाद भी कि लोग न चढ़ें, उतरे नीचे। स्वयं साध्वी ऋतंबरा जी और उमा भारती दौड़ दौड़ कर जाके उनको रोक रहे थे, किंतु उन्होंने कहा नहीं, आज तो हम कार सेवा करके ही जाएंगे। जो मन का जुनून था वो उस समय, जुनून तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मन में जो इतनी राम के प्रति भावना थी वो इतनी प्रबल थी कि आज कुछ करके ही हट के जाएंगे। उस समय शायद हम जब गए थे कल्पना नहीं कर सकते थे कि आज राम मंदिर बनने का सौभाग्य देखने का हमें मौका पड़ेगा। किंतु 92 के बाद 2023-24 तक राम मंदिर का निर्माण ये हमारे भाग्य में देखना था। करुणाई से बुढ़ापे की ओर बढ़ गए, तब ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमें उसे मिला। बहुत सारे अनुभव थे, बहुत लंबे समय चले। पुलिस की लाठियाँ खाई, जिस समय गोली चली थी उस समय सरयू किनारे हम थे। बिछड़ गए थे सब, कोई कहीं चला गया था, बाद में सब एकत्रित हुए थे। किंतु वो जो दृश्य था उस समय, जो लोग सरयू पे भी गोली के कारण मरे थे, सरकार कह रही थी 16-17 लोग हैं, किंतु 324 के करीब ऐसी संख्या निकल के आई। किंतु उनका शहीद, उनका बलिदान, ये इस राम मंदिर की जो नींव है उसमें जो श्रद्धा है, जो नींव बनी है, वो हिंदू समाज की जागृति के लिए काम बने, ऐसा वो है। विचार का विषय था, बहुत लंबा विचार का। मुस्लिम समाज को समय दिया कि जब पीछे नीचे जो
आर्किटेक्ट ने जो आर्कोलॉजी से उन्होंने जो निकाला था सारा विषय, उसमें भी वो मुसलमान था जो उसने कहा है, के मोहम्मद का नाम था उनका। उन्होंने बड़ा प्रत्यक्ष कहा कि नीचे कोई मैन मेड स्ट्रक्चर जिसमें प्रतिमाएं, मूर्ति और मंदिर के चिन्ह निकले हैं, जिसपे वो खंबे खड़े थे, गुंबद खड़े थे, उस खंबों को नीचे जब वो गए तो कसौटी के खंबे नीचे निकले जो मानव निर्मित थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये मस्जिद नहीं हो सकती, ये सारा सामान किसी मंदिर का है। अर्थात प्रत्यक्ष आंखों से देखने के बाद भी मुस्लिम समाज ने उसको मानने को मना किया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। सह अस्तित्व सह साथ रहने पर ये मानना चाहिए कि जो जिसका है उसको जाए, नहीं तो ये समस्या तो बढ़ती जाएगी। हिंदू समाज के लिए एक जागृति का विषय है। हिंदू समाज के स्वयं के स्वाभिमान के जागृति का विषय था। राम मंदिर केवल राम मंदिर ही नहीं, ये समस्त समाज के समस्त लोगों के लिए एक स्वाभिमान का विषय है। ईश्वर इस मंदिर के माध्यम से पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करे, ऐसा समृद्ध हिंदू समाज बने, ऐसी कामना। हाथ की हड्डी टूटी हुई थी, प्लास्टर हुआ था, उसमें ऑपरेशन के बाद रॉड पड़ी थी। बीएसएफ के लोग वहाँ ड्यूटी पे थे। पहले जब हम जा रहे थे तो उन्होंने रोका, सब चेकिंग हो रही, तो जो चेकर था वो बीप बीप की आवाज़ करता था। उन्होंने कहा भाई आपके पास कुछ है? मैंने कुछ नहीं है, किंतु माने नहीं। तो मैंने फिर जो उनका सीनियर था इंस्पेक्टर, उससे कहा मैंने मेरे हाथ में रॉड है, अगर ये बीप बीप बंद कराए थे आप यहाँ स्ट्रेचर बोलो, ऑपरेशन करो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, रॉड निकाल दो। तो बहुत ज़ोर से हंसा स्वयं भी। बोलता अब मैंने उससे यही कहा कि अगर आप रॉड नहीं निकालोगे तो भी जाऊँगा, निकाल दोगे तब भी जाऊँगा। मुझे राम जन्मभूमि के उसमें जाना ही है, ऐसा सब विषय रहा। उसमें जब यहाँ राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था तो रात में पोस्टर लगा रहे थे, तो दरोगा जी वहाँ से उसमें निकले, मुलायम सिंह की सरकार थी, कोई पोस्टर ना लगाए, ये लिख रहे थे। उन्होंने रात के 12:30 मोहल्ले में पकड़ लिया। उन्होंने कहा अपना घर दिखाओ, चलो अपने घर। तो आप किसी से पूछेंगे तुम क्या कर रहे हो? पहले सोचा मैंने किसी दूसरे घर में डाल दो। मैंने अगर पूछ भी लिया कहाँ रहते हो, तो न बंद करता हो तो बंद कर देगा। तो हम रात के 1 बजे पिताई को उठाया। पिताई ने कहा भाई क्या हो गया? बोलते ये लड़का क्या कर रहा था पता है आपको? पिताई क्या कर रहा होगा? पोस्टर लगा रहा होगा, नारेबाजी कर रहा होगा, इससे तो कुछ नहीं होता है। तो उसने बैठ के देखा, जब चारों तरफ देखे कि छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, इनके चित्र लगे, तो बाद में धीरे से वही बोल गया कि क्या करें, हमें सरकारी ऑर्डर पास करना पड़ता है, नहीं तो काम तो ये अच्छा ही कर रहे होना चाहिए। इस प्रकार के बहुत सारे अनुभव हैं जो मेरठ में रहे। वहाँ के अनुभव तो अलग प्रकार के हैं। पकड़े गए जंगल में, पुलिस पकड़ ले, नैनी जेल गए, नैनी जेल से भाग कर फिर अयोध्या पहुँचे। जिस समय ये कांड 92 का हुआ तो उसमें भाई जो पकड़े जाने वाले तो रेल के नीचे से निकल के भाग भूग कई दूर गए, मेरठ के कई लोग थे। तो ये सब अनुभव की चीज़ वो केवल स्मरण के लिए रह जाती है। कभी सोचा नहीं था कि भाई इस प्रकार इंटरव्यू देना पड़ेगा कि राम मंदिर के उसके लिए बड़ी जिम्मेदारी भी थी। मान्यवर हमारे संचालक नेक श्याम जी शमशेरी थे, उनके पास पूरे उत्तर भारत का काम था। मैं उनके सहयोगी के रूप में काम कर रहा था। कैसे गिरी, कहाँ गिरी, किसने गिरा, ये सब जानकारी होने के बाद ही बहुत सारी चीज़ बंद है, मुट्ठी तो लास्ट की रहती है, उसको नहीं करना चाहिए। तो अच्छा, जो आपने प्रयत्न किए, जो आपने प्रयास किए, आज वो प्रयास पूरा हो रहा है। आपका आज वो जो स्वप्न था वो पूरा होने वाला है, क्या कहिए उसके बारे में आप? ईश्वर को धन्यवाद देंगे कि हम लोगों ने तपस्या इतनी मेहनत की, कोई सफल हुई। नहीं होती तभी क्या करते, प्रतीक्षा करने तो प्रतीक्षा दे, तो ईश्वरी कृपा है। हिंदू समाज के संगठन, हिंदू समाज की जागृति का विषय है। हिंदू समाज की जागृति के कारण से सारा व्यवस्था बनी। श्रेय किसी को नहीं जाएगा, पूरे संगठन के हर व्यक्ति को जाएगा। छोटे से छोटा व्यक्ति, बड़े से बड़ा व्यक्ति, सबका अपने अपने हिस्से में जिसके सामर्थ्य में जितना है उससे वो काम किया, वो सब अभिनंदन और धन्यवाद के पात्र हैं। इतनी बात कहा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राजगोपाल जी, जिन्होंने अपने कार सेवा के समय की जो सारे अनुभव थे वो साझा किए, और उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने कार सेवा की थी। आज जब भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है और भगवान राम अपने भव्य मंदिर में जाने वाले हैं, उसको लेकर उन्होंने ईश्वर का धन्यवाद भी किया। जय श्री राम।